हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक क्लास 4th चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे। हम देखते हैं कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं सारे अलग अलग हैं और वहाँ के बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, असम से। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आप देखिए यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, बैम्बू ब्रिज, और वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। असम के हैं जहाँ पे असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट वहाँ पे कभी भी बच्चे स्कूल जाना नहीं रोकते हैं। डेली की रूटीन में होती बारिश होती है, स्टॉप होती है और बच्चे अपना जो भी सभी का जो भी काम है वो अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा है जो बता रहा है कि स्कूल हम लोग कैसे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। बारिश के कुछ समय बाद सारे तरफ पानी भर जाता है, यानी घुटनों के ऊपर पानी आ जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन वो स्कूल जाना नहीं रुकते हैं, वो स्कूल जाते हैं फिर भी। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद अदर। एक हाथ से, ये देखिए इस पिक्चर में है, एक हाथ से क्या बच्चा क्या पकड़ रखा है, बुक को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से बैम्बू ब्रिज को पकड़ रखा है। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू, और जल्दी से वो उसको क्रॉस करते हैं बैम्बू को, एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। इस रोप ब्रिज जो है उसको क्रॉस करके वो जल्दी से वो स्कूल पहुंच जाते हैं। कितनी डिफ़िकल्टी होती है, बट ये डेली उनकी आदत में है इस चीज़ को ऐसे ही स्कूल जाना। अब हम एक्टिविटीज़ देखते हैं जो यहाँ पे है। कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ईंटें आप कलेक्ट करो। ले देम ऑन द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड पे बिछाओ। इन द लाइन एज शोन इन द पिक्चर, जैसे आपने पिक्चर में ये देखिए ईंटें लगी हुई है वैसे आप लगाइए। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और उस पर आप ट्राई करो चलना। वॉज इट ईजी, क्या ईजी है? अगर लगता है आपको तो बोलो यस। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाई टाइम 4-5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। बैम्बू पोल्स लेके उसको आप 4-5 बांध के उसे इस छोटा सा ब्रिज बना लो। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, और अपने आप टीचर को बोलो हेल्प करने के लिए। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, और अपने ब्रिज पे आप चलो। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा फील होता है? अगर आपको डर लगता है तो बोलो आई वॉज स्कैर्ड, अगर आपको डर लगता है उस पर। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप नीचे गिरे? अगर नहीं तो नो डिड नॉट फॉल डाउन, बट इट वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा मुश्किल था ये। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, अगर आप ऐसे कुछ टाइम्स चलोगे तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, फिर आपको ईजी हो जाएगा इस पर चलना। कोई भी काम आप शुरू में पहले गलत होता है, बट धीरे धीरे आप ट्राई करते जाओ उसको करना, तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है। सेम ऐसे ही। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट? आपको क्या आप ये सोचते हो कि नंगे पैर इस पे चलना इजी होगा, और विथ शूज़, या शूज़ से या स्लीपर्स से? वाई, क्यों? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट। इस पे वॉक करना नंगे पैर ज़्यादा ईजी होगा, बिकॉज बेयर फुट विथ टोज गिव्स अ बेटर ग्रिप, क्योंकि जो हमारा अंगूठा है वो अच्छी ग्रिप देगा, पकड़ देगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। देखेंगे कि लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो वहाँ के बच्चों ने क्या बताया है। द ट्रॉली, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट द स्कूल। डेली उन्हें स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, और रिवर कैसी है, गहरी भी है और चौड़ी भी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और रिवर के ऊपर क्या है, आयरन की एक मजबूत रॉड है, रोप है, रस्सी है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। दोनों साइड वो किससे बंधी हुई है, वो किसी पेड़ या चट्टान से बंधी हुई है मजबूती से। देयर इज़ अ ट्रॉली, ट्रॉली क्या होता है, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, जो एक खुला हुआ बॉक्स लकड़ी का बना हुआ है। अटैच्ड विद द रोप, और वो किससे अटैच है, यहाँ पे देखिए ये इस रोप से अटैच्ड है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, और कितने बैठते हैं, 4 या 5 ट्रॉली में ईजिली बैठ जाते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव क्रॉस द रोप, और पुली जो होती है वो
इससे हेल्प करती है इधर से उधर ले जाने में। पुली क्या होती है बेटा? वो भारी सामान उठाने के लिए, भारी सामान या मशीन में उठाने के लिए एक रस्सी लगी होती है चरखी की तरह, और जिसे पुली कहते हैं। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और जल्दी से ही हम दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब हम एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जर्व पिक्चर, यहाँ पे 2 पिक्चर दी हुई हैं, इसे आपको ऑब्जर्व करना है। 1 and 2 in the pictures, children are pulling the buckets from the well. 2 पिक्चर दी हुई हैं 1 और 2, उसमें से बच्चे क्या कर रहे हैं? कुएं से खींच रहे हैं, बकेट्स को बाहर निकाल रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ पिक्चर्स? क्या आप बता सकते हो इसमें डिफरेंस क्या है? विच वुड बी ईजियर, और इसमें ईजी कौन सी होगी? यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, जो यूज़ कर रहे हैं पुली वो, या जो विदाउट पुली निकाल रहे हैं वो ईजी होगा। देखिए यहाँ पे अब ये 2 पिक्चर दी हुई है, इसमें एक बच्चा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पुली की सपोर्ट से निकाल रहा है और ये अपने हाथ से निकाल रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इन पिक्चर 1 द चाइल्ड इज ट्राइंग टू हार्ड टू पुल द बकेट विथ हिज हैंड, वो अपने हाथ से निकाल रहा है बकेट को, जो मुश्किल हो रहा है उसे। इन पिक्चर 2, अब दूसरे में ये जो जिसमें सर्कल बना हुआ है ये दूसरी पिक्चर है, इसमें आप देखिए ही इज़ पुलिंग द बकेट ईजली विद द हेल्प ऑफ द पुली, वो आसानी से निकाल पा रहा है उस पुली की हेल्प से। अ पुली मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट थिंग्स, और पुली जो है उसे ईजी बना दिया है किसी भी चीज़ को निकालने के लिए। ये एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। और लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए। वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलिस, आप सब जगह आप देखते होंगे पुलिस का यूज़ क्या होता है। लिस्ट देम, उनको एक लिस्ट बना लीजिए उनकी। वी हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस, हम बहुत सारी यूजेस देखते हैं। दे आर क्या क्या हैं? टू फेच वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी निकालना। इन मूविंग ट्रॉलीज, ट्रॉली को इधर से उधर ले जाने में। इन एलिवेटर्स, और एलिवेटर्स को जो इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है आपने मॉल में देखा होगा, और जगह जगह होता है, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। इन फ्लैग पोल्स टू होस्ट फ्लैग्स, और फ्लैग्स को जब फहराते हैं पोल से उस वक्त देखा होगा। टू लिफ्ट हैवी लोड्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, और हैवी लोड जहाँ पे काम कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ पे हैवी लोड्स को लाने ले जाने में यूज़ होता है। अब हम देखते हैं सीमेंट ब्रिज, यानी सीमेंट का बना हुआ पुल। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़, अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कि पानी है उसको दूसरी साइड जाने के लिए। सो वी यूज़ ब्रिजेस, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पुलों का यूज़ करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, और वो किसके बने होते हैं? सीमेंट्स, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। उसमें क्या क्या होता है? सीमेंट होता है, ब्रिक्स ईंटें होते हैं, आयरन के रॉड्स होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप, और इनके भी एक स्टेप्स होते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्या है? हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बू ब्रिज, ये जो आपका सीमेंट का ब्रिज बना हुआ है, तो हमें ये बताना है कि ये कैसे डिफरेंट है बैम्बू ब्रिज से। तो क्या है ये? अ सीमेंट ब्रिज इज़ मेड फ्रॉम सीमेंट, ये सीमेंट किससे बना हुआ है? सीमेंट से बना हुआ है। ब्रिक्स आयरन रॉड्स, वेयर एज अ बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स, और बैम्बू ब्रिज किससे बना होता है? बैम्बू स्टिक से बना होता है, रोप से और पोल से, इसलिए ये दोनों डिफरेंट है। अ सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन बैम्बू ब्रिज, और ये जो सीमेंट का ब्रिज है ये स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है बैम्बू ब्रिज से, क्योंकि आफ्टर सम टाइम बैम्बू ब्रिज गेट वीक, और कुछ सालों के बाद क्या होता है? बैम्बू ब्रिज जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जो सीमेंट का ब्रिज होता है वो हमेशा एक सा ही बहुत मजबूत रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, एक बार में कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज के? तो आप कह सकते हो कि मेनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट द वन टाइम, एंड यू ऑल्सो कैन से नंबर बता सकते हो 20 या 15 पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट द वन टाइम। ओके, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रेन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके के बच्चों ने ब्रिजेस यूज़ किए हैं, पुल इस्तेमाल करें हैं, इसलिए क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल, रिवर को क्रॉस करने के लिए और स्कूल पहुँचने के लिए। इफ़ यू हैड अ चांस, अगर आपको चांस मिलता है तो विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़,
और आप कौन सा प्रीफर करोगे जाने के लिए, यूज़ करने के लिए, और वाई? आप इसका आंसर ये दे सकते हो, आई वुड लाइक टू यूज़ अ सीमेंट ब्रिज। आप सीमेंट का ब्रिज यूज़ करोगे, क्यों? एज इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू वॉक ऑन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है और उस पर वॉक करना ईजी होता है। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ यस, वॉट इज़ ब्रिज लाइक? ड्रॉ द पिक्चर। आप स्कूल जाते वक्त कोई रास्ते में आपको ब्रिज पड़ता है, और अगर यस, अगर हाँ, तो आपको कौन सा पसंद है? ड्रॉ, और उसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर लो। आप यहाँ ये भी आप लिख सकते हो, देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। कोई भी नहीं है रास्ते में ब्रिज, बट आई क्रॉस मेनी सीमेंट ब्रिज इन माई सिटी। लेकिन बहुत सारे ब्रिज को मैंने क्रॉस किया है अपने शहर में। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप पता करो, वॉट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। उस वक्त जब वो यंग थे, वहाँ पे कौन कौन से ब्रिजेस थे, तो आप उनसे मालूम कर सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ओनली अ फ्यू ब्रिजेस मेड ऑफ बैम्बू और वुड वर लेफ्ट व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर यंग। मोस्ट ऑफ ब्रिजेस एट दैट टाइम ऑल्सो वर मेड ऑफ सीमेंट। उस वक्त कुछ बहुत ही थोड़े से ही थे, जैसे बैम्बू के, वुड के बचे हुए थे। बाकी जब यंग थे वो ज़्यादातर किस चीज़ के थे? सीमेंट के बने हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास कोई ब्रिज है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। और आप मालूम करो कि और आपके आसपास कौन कौन से ब्रिज हैं। वेयर इज़ द ब्रिज, वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर? कहाँ पे वो पानी के ऊपर ब्रिज है? ओवर रोड, बिटवीन टू माउंटेन, और एनी वेयर एल्स। तो आप जो जो आपको मिलता है वो करो। द ब्रिज इज़ ओवर वाटर। Who all use the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? वो कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं सारे लोग? तो as it is cement bridge, almost everyone uses the bridge. Example, people, vehicles and animals. ये सारे लोग ज़्यादातर कौन सा सीमेंट ब्रिज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू? वो क्या कैसा आप लग रहा है? द ब्रिज सीम्स टू बी क्वाइट ओल्ड। थोड़ा सा पुराना लग रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फाइंड आउट वॉट मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। आप उसे फाइंड आउट करो कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है बनने में। तो सिंस इट इज़ सीमेंट ब्रिज, जैसा कि आपको पता है कि ये कौन सा ब्रिज है? सीमेंट है। तो इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। ये किस चीज़ से बना हुआ है? ब्रिक्स से, ईंटे से, सीमेंट से एंड लोहे की रॉड से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। आप सोचो, इमेजिन करो, जहाँ पे ब्रिज नहीं होगा और उन्हें वाटर क्रॉस करके जाना पड़ता होगा रिवर, तो क्या प्रॉब्लम फेस करते होंगे? तो आप लिख सकते हो, इफ़ देयर वॉज नो ब्रिज ओवर द रिवर। अगर रिवर के ऊपर ब्रिज नहीं होगा, पीपल वुड हैव क्रॉस द रिवर बाय बोट टू रीच देयर प्लेसेस। वो अपनी जगह पहुंचने के लिए क्या यूज़ करेंगे? बोट को यूज़ करेंगे। दिस वुड हैव कंज्यूम मोर टाइम, और उनको इसको यूज़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वलम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वलम, स्मॉल वुडन बोर्ड। वलम क्या होती है? स्मॉल, छोटी सी लकड़ी की बोर्ड बनी होती है। ये कहाँ पे यूज होती है? केरला में, स्कूल आने जाने के लिए बच्चों के। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, हैव यू सीन एनी अदर काइंड्स ऑफ बोर्ड्स? क्या आपने और भी तरह के बोर्ड्स देखे हैं? तो आप लिख दो, यस आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोर्ड्स, सम ऑफ देम आर पैडल बोर्ड और मोटर बोर्ड। ये सारे आप लिख सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? कोई दूसरा भी रास्ता है जो वाटर पे हम ट्रेवल कर सकते हैं? तो वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोर्ड, शिप्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, कैमल कार्ट। ये कहाँ पे, कैमल कार्ट कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। क्योंकि वो रेतीली जगह होती है राजस्थान में, तो वहाँ पे कैमल कार्ट। कैमल, आपको पता है कि रेगिस्तान का घोड़ा किसे कहा जाता है? कैमल को कहा जाता है। तो वहाँ पे कैमल कार्ट होती है। वी लिव इन डिजर्ट, हम रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, सब तरफ क्या होती है? सैंड होती है।
इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और ये दिन में बहुत गर्म हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और ये कैमल कार्ट में बैठ के स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं। हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज यानी टांगा, वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प? तो आप यहाँ पे बता सकते हो, आई सैट इन अ टांगा व्हाइल गोइंग टू माई ग्रैंडपा, या किसी भी आंट हाउस, किसी के घर भी घर जाते हो, माई फादर हेल्प मी टू क्लाइम ऑन टांगा। और आप ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू फील राइडिंग इन द कार ऑल्सो, शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। आपको कैसा लगा आप ये भी बता सकते हो। आई एंजॉयड द हॉर्स यानी हॉर्स कैरेज यानी टांगा राइड वेरी मच। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बुलक कार्ट। वी राइड इन अवर बुलक कार्ट, हम अपने बुलक कार्ट पे बैठते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, स्कूल जाते वक्त धीरे धीरे ये फील्ड्स खेतों से होते हुआ जाता है। इफ इट इज टू सनी और रेनिंग, अगर बारिश होती है और बहुत धूप होती है तेज, तो ये क्या यूज करते हैं, वी यूज अवर अम्ब्रेलाज, ये अपने अम्ब्रेला को यूज करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? अगर आपके जहाँ आप रहते हो बुलक कार्ट्स रहते हैं तो आप बोल सकते हो यस, अगर नहीं तो आप बोलो नो देयर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई एरिया बट आई हैव सीन देम एट अदर प्लेसेस, या यू कैन ऑल्सो से इन टीवी। दूसरा क्वेश्चन है डू दे हैव अ रूफ? क्या रूफ होती है उनकी? यस, सम देम हैव बट मेनी डोंट हैव अ रूफ, कुछ के पास होती कुछ नहीं। What kind of wheels do they have? तो they have wheels made of wood with iron rims। ये देखते हैं बाईसाइकिल राइड के बारे में। We ride our bicycles on the long road to school। वो हम साइकिल पे जाते हैं स्कूल, जो दूर पड़ता है, लॉन्ग रोड होता है। At first girls here did not go to school। पहले तो यहाँ लड़कियाँ जो होती थीं वो स्कूल नहीं जाती थीं, बिकॉज इट वॉज टू फॉर, और क्योंकि स्कूल वहाँ से दूर होता था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। अब क्या है कि 7-8 जो लड़कियाँ होती ग्रुप बना के वो चली जाती हैं, इवन यहाँ तक डिफ़िकल्ट रोड्स भी होता है तो भी वो साइकिल से इजली चली जाती। क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? तो अगर आप बैठे हो तो बोलो यस आई कैन। हु टॉट यू टू राइड? वन ऑफ माई फ्रेंड टॉट मी टू राइड बाईसाइकिल। हाउ मेनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल? तो कितने बच्चे आपके स्कूल में आते हैं? अबाउट 200 चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू आवर स्कूल, यू कैन से। अब नेक्स्ट क्या है, ये कहाँ का पिक्चर बनी हुई है? गुजरात की। जुगाड़ वाटर व्हीकल। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, हम अपने स्पेशल ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। इट साउंड्स फट फट फट, इसकी आवाज़ कैसी आती है? फट फट आती है। व्हेन इट रन्स, जब ये चलती है। इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल, जिसका फ्रंट आप देखिए, ये फ्रंट आपको दिख रहा है, मोटरसाइकिल का भी ऐसी तरह से होती है। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड, ये लकड़ी के पट्टों क्या इसके पीछे बना होता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरियाज? आपके एरियाज में है? नो। आप लिख सकते, अगर है तो आप यस लिख दो, अगर नहीं है तो फिर लिखो नो। दिस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स नॉट एट माई एरिया बट अदर टाइप्स ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स आर देयर इन माई एरिया। वॉट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप इनके अपने एरिया में इसे क्या कहते हो? वी कॉल देम डीजल पम्प सेट कार्ट। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई, आप क्या पसंद करते हो उस पर और क्यों? यस, आई लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस बिकॉज डैट वुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि इसमें मज़ा आता है। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़
इसे क्यों कहते हैं जुगाड़, या बता सकते हो? बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज़ मेड बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल्स, दो व्हीकल्स के पार्ट को जोड़ के बनाया जाता है, एंड मशीन्स को टायर्स, जैसे टायर्स, इंजन, वुडन पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। कुछ जगह पे तो बच्चे जंगल से होके स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। स्कूल पहुँचने के लिए वो कहाँ से गुजरते हैं? बहुत घने जंगल से जाते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक डैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कुछ जगह तो ऐसा होता है कि इतना घना होता है कि वहाँ तक लाइट भी नहीं पास होती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और बहुत ही खामोशी होती है, साइलेंट होता है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। आप वहाँ पे सिर्फ क्या सुन सकते हो? बर्ड्स की आवाज़ या किसी और एनिमल्स की आवाज़ सुन सकते हो। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? आप क्या इस तरह के जंगल में कभी गए हो, या इस तरह के कहीं भी प्लेसेस में? तो यस, आई हैव बीन अ थिक जंगल वाइल आई वेंट टू विजिट अ नेशनल पार्क विथ माई पेरेंट्स। आप ये लिख सकते हो, या अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस हो तो आप वो भी डाल सकते हो। राइट आवर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक, और उसमें आप अपने नोटबुक में एक्सपीरियंस लिख सकते हो। अ जंगल इज़ अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज trees. There are so many animals, birds and live in jungle. Moving on the snow, यानी स्नो पे चलना। सी, तो ये कहाँ का दिखा रहा है? ये नॉर्थन हिल्स का दिखा रहा है। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सी, हाउ वी रीच स्कूल, देखते हैं कैसे हम स्कूल पहुँचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, बहुत सारे बर्फ से होते हुए स्कूल पहुँचते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हाथ पकड़ के बहुत ही केयरफुल से, एहतियात से वो चल के निकलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट होती है तो आवर फीट सिंक इनटू इट, और उनका पैर क्या होता है? इसमें फंस जाता है। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन, और जब स्नो जमा होती है, बर्फ़ जमा होता है, तो वी मे स्लिप एंड फॉल, क्या होता है? वो स्लिप हो जाती है और गिर जाते हैं। कितना मुश्किल होता है इन्हें स्कूल पहुँचने में। अब क्वेश्चन आंसर देखते बच्चों। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या आपने कहीं इतनी सारी स्नो देखी है? वेयर, कहाँ? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, फिल्म में या कहीं और? तो आप जहाँ भी देखी हो आप लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिखते हैं, यस आई हैव सीन सो मच स्नो व्हेन आई वेंट टू दार्जिलिंग, या आप लिख सकते हो ड्यूरिंग माई टूर एनीवेयर, जहाँ भी, शिमला या जम्मू कश्मीर, जहाँ भी आप गए हो आप इस तरह से, या टीवी में देखा हो तो टीवी में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? ऑलवेज मतलब हर वक्त यहाँ पे बर्फ़ ऐसे ही होता है इन प्लेसेस पे? अगर है तो क्यों? इसका रीज़न भी बताइए। अगर नहीं है तो आप नो, सच प्लेसेस डोंट हैव स्नो ऑल द टाइम बिकॉज इन विंटर सीजन these places are covered with snow due to low temperature. In summer season the snow melts, the temperature get higher. क्या होता है कि जब विंटर में लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे क्या होता है? बर्फ़ जम जाती है, और जब समर में हायर होता है टेम्परेचर तो सारी मेल्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं रॉकी पाथ्स, यानी ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता होता है, पहाड़ होते हैं ऊंचा नीचा, इस तरह के रास्ते के लिए। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम कहाँ रहते हैं? माउंटेन्स में। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, यानी रॉकी होता है, ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ सा होता है, बराबर नहीं होता है। द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक दिस, जो बच्चे यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उन्हें यहाँ पे मुश्किल होगी, आना जाना मुश्किल होगा। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन, यहाँ के बच्चे कह रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे बहुत ईज़िली रेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, लेकिन जो प्लेन में रहते हैं उनके लिए ये मुश्किल होता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपको स्कूल जाते वक्त कोई प्रॉब्लम होती है? अगर होती है तो आप लिखो, अदरवाइज नहीं होती है तो आप लिखो नो आई डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टीज़ वाइल गोइंग टू स्कूल। एंड दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल, और क्यों? कौन सा मंथ सबसे अच्छा है आपको स्कूल जाने के लिए अच्छा लगता है और क्यों? तो आप लिख सकते हो आई लाइक द मंथ ऑफ जुलाई बिकॉज माई बर्थडे कम, या आप ये भी लिख सकते हो द
द मंथ ऑफ अप्रैल एज देयर इज़ नो कोल्ड नो रेन, और दिसंबर के लिए भी लिख सकते हो बिकॉज क्रिसमस डे आता है। तो आपको जो भी पसंद हो आप लिख सकते हो। बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। बाय।